It's the biggest day in San Francisco. आज हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे हिंदुस्तानी खिलाड़ी अपने अमेरिकन दोस्त के साथ एक बहुत बड़े मुकाबले में उतरे हैं।
to fight with a very own mind. दिखा दे इसे इंडिया का मुकाबला। अब आया है मनप्रीत सिंह बेदी। माइक के साथ होगा उसका मुकाबला। हेलो, Where are you, darling? अरे पार्टी का स्टार्टर होने वाला है। वेट कर रहे हैं सब लोग। कहाँ हो आप? और वो मेंस कहाँ है? फैंस तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। मेरे रब्बा, मनप्रीत कहाँ है? वो मार खा रहा है। हाँ? क्या? कितने जल्लाद बाप हो आप, हाँ? बेटा पिट रहा है और आप कूल में बैठे हो। और देखो आपने मुझे प्रेमिस किया था ना कि आप मेरे बेटे को ये क्या बोलते हैं, वो मारा मारी, ये अंडरवियर ये यहाँ नहीं लेकर के जाओगे। अंडरग्राउंड मिक्स मार्शल आर्ट। अरे पापा, हाँ वही। आप क्यों लेकर के गए? हाँ, मैं थोड़े लेके आया हूँ, वो लेके आए हैं मुझे। तो ठीक है, अब आप उसको जल्दी से लेकर के यहाँ पर आ जाओ। हाँ, जाओ जल्दी से गोले में जाओ। रिंग में? वो पागल हो गई है? इस उम्र में मुझे पिटवाएगी। और आप मेरे बेटे को पिटवा रहे हो, उसका कुछ नहीं। हाँ, जाओ जल्दी से लेकर के आओ। हरी नॉट, और मैं नहीं बचाऊंगा तो कोई और आएगा बचाने के लिए, लेकिन आएगा जरूर। ऐसे मार खाने के लिए बहुत मार खा लिया। अब मारने की बात। And now we have Rishi Singh Bedi against Mike. और अब आ गए हैं ऋषि सिंह बेदी। देखते हैं क्या ये माइक को इस मुकाबले में हरा पाएंगे।
बेटा। ऋषि का 23वां जन्मदिन भी आने वाला है। हे काली मां, अगर इसके 23वें साल के अंदर इस लड़के की इस लड़के के साथ शादी नहीं की गई वो अनहोनी हो। तनु तो 7 समुंदर पार है, तो फिर कैसे ऋषि? तनु मुझे लग रहा है आज मैं अनसम होगा, बिगाड़ने वाला। दी तू पागल है, देख तेरा हाथ जल गया। दुख रहा है क्या? दी तू क्या क्या करती है यार, आग में हाथ डाल दिया। तू सच्ची पागल है। तू सुन रही है मैं क्या बोल रही हूँ? देख छाले, दी पानी डाले नहीं तो छाले पड़ जाए। ऋषि भाई, and the winner, the champion, India। ये एक बहुत बड़ा धक्का है अमेरिकन के लिए। हिंदुस्तानियों में खुशी की लहर। वर्ल्ड अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट्स चैंपियन अब एक हिंदुस्तानी है। तुझे हो क्या गया है? हाँ, पागल हो गई है दी तू? तेरा हाथ जल गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पानी में डाल, जल्दी डाल, छाले पड़ जाएंगे तुझे। क्यों ऐसे स्टैंड कर रही है? वो भी एक लॉकेट के लिए। ये सिर्फ एक लॉकेट नहीं है आना, ये मेरे अतीत की याद है, मेरे बचपन की निशानी। ऋषि का जाते जाते मेरे लिए एक आखिरी तोहफा। दी यार, अब तू ये तेरी घिसी पिटी कहानी मत शुरू कर। तू क्यों सोचती है उसके बारे में इतना ज्यादा? माँ बचपन से कह रही है इसलिए ना। दी यार, अब तो वो लोग बहुत अमीर भी हो गए, मुझे नहीं लगता वो लोग तेरे बारे में सोचते भी होंगे। तुझे क्या लगता है हाना, मुझे किसी ने बचपन में कह दिया कि ऋषि ही वो लड़का है जिसके साथ मेरा जोड़ा जुड़ा है, या टीवी की वो ऐसी 40-50 कहानियां देखकर जिसमें लड़के लड़की की शादी बचपन में ही करा दी जाती है, वो सब देख के या सुन के मैं तुझे ये सब कह रही हूँ? हाँ, नहीं आना, मुझसे किसी ने नहीं कहा कि ऋषि का इंतजार करो। मेरा दिल कहता है, भरोसा कहता है कि वो आएगा, इसीलिए मैं उसका इंतजार करती हूँ। अगर माँ बाबूजी या पूरी दुनिया भी आके मुझसे कहे ना कि मत करो ऋषि का इंतजार, वो कभी नहीं आएगा, मैं तब भी नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरा दिल नहीं मानेगा। आना, भरोसा अंदर से आता है, बाहर से नहीं। दिल से आता है, आत्मा से आता है। तू जानती है मौत क्या होती है? हम मरते हैं, रोज किसी को मरते हुए देखते हैं, रोज किसी की अर्थी उठती है, किसी का जनाजा उठता है,
लेकिन फिर भी हम ये नहीं सोचते कि हम भी मरेंगे। जानती है क्यों? क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा नहीं। आना आत्मा वो सच है जो हमारे दिमाग से नहीं, हमारे जहन से जुड़ा है। इसीलिए अगर मुझसे कोई भी आकर कहे कि ऋषि नहीं आएगा तो मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मेरे अंदर उसके दर्द, उसकी चीख का एहसास है, मैं जानती हूँ उसे भी होगा। अगर मुझे उसका इंतजार है तो मुझे पता है वो भी मुझे भूला नहीं होगा। ज्यादा मत खा वरना और मोटी हो जाएगी। और वैसे भी अब तू इंसानों जैसी तो दिखती नहीं है। अगर मैं इंसानों जैसी नहीं दिखती हूँ तो तू कौन सा इंसानों जैसा बिहेव करती है? तू उस इंसान का वेट कर रही है जो 17 साल से अमेरिका में रहता है, और तुझे ये लगता है कि एक दिन वो आके 17 मिनट में तुझसे शादी कर लेगा। ऐसा नहीं है आना। तो फिर कैसा है दी? तुझे किसका इंतजार है? तू क्यों अपनी लाइफ एक नॉर्मल लड़की की तरह नहीं जीती है? तूने आज तक किसी लड़के को देखा तक नहीं है, किसी लड़के के साथ डेट पे भी नहीं गई है। तुझे पता है तेरी उम्र की लड़कियां क्या क्या करती हैं? बता रही हूँ क्या क्या करती हैं। विंडो शॉपिंग करती है, वॉकिंग जॉगिंग जाती है, थिएटर जाती है, सिर्फ क्यूट क्यूट लड़कों को देखने के लिए। और तू क्या देखती है? चांद, पतंगा, ये बरसों पुराना लॉकेट। इस लॉकेट के लिए तूने आग में अपना हाथ डाल दिया और तेरा हाथ भी जल गया। दी एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। पता है मुझे क्या लगता है? क्या? मुझे लगता है कि खा खा के तेरा दिमाग खराब हो गया। क्या क्या कहना क्या चाहती है तू? मेरा मतलब सिर्फ इतना है दी कि हमारा हक है लड़कों को ताड़ना, और तू तो किसी लड़के को देखती तक नहीं है। ओह फिश, क्या हॉट लड़की है यार। क्रेज है भाई। नेशनैलिटी या नेम का क्या करना है, शादी थोड़ी करनी है डफर, बस रात की सेटिंग हो जाए। छोटे इसका नंबर कैसे मिलेगा? नंबर तो यही देगी आपको, पर भाई नंबर देगी क्यों? अपनी न्यू कार दिखाऊंगा। ये क्या, पूरे परिवार का नंबर देगी? भाई आज तक आपने इतनी सारी लड़कियों के साथ सेटिंग की, किसी एक का भी नाम याद है आपको? नेम का क्या करना है, नंबर याद होना चाहिए। मेरी जिंदगी में आने वाली इस लड़की का नंबर होगा 448। माँ ने ना तेरे इतनी बार समझाया है तुझे आना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पता नहीं क्यों तुझे ऐसा लगता है कि माँ ने कोई पुराने ख्यालातों वाली बात मेरे दिमाग में डाल दी, या मैंने कोई ऐसी किताबें पढ़ ली हैं। एक बात बता, तूने कब देखा मुझे ऐसी किताबों को पढ़ते हुए? हाँ, अगर देख भी लिया होता तो कौन सा तेरे में लड़कियों वाली फीलिंग्स आ जाती? तेरे लिए फीलिंग्स तो सिर्फ उस चांद को देख के आती है। जब देखो उस चांद को देख के पता नहीं क्या क्या सोचती है। क्या है उस चांद में? मुझे नहीं पता, और मैं जब भी चांद को देखती हूँ मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरी जिंदगी बाकियों की तरह नहीं होगी। कहीं ना कहीं कोई होगा, कोई है जो मेरे साथ जुड़ा है, और ये फीलिंग मैं तुझे नहीं समझा सकती। मैं चाहे जितने भी गुड लुकिंग लड़कों को देख लूं या क्यूट लड़कों को देख लूं, मुझे यही लगता है कि मैं उनके लिए नहीं बनी हूं। और अगर मुझे ऐसा लगता है तो ऐसा ही है।